नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था भारत में कृषि यानी कि एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया, कितनी फसलें होती हैं, कितने प्रकार की होती है, सब कुछ हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। आज उसी के आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, भारत की नदी घाटी परियोजनाएँ, यानी कि जो नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ, उनमें कौन कौन सी परियोजनाएँ हैं, कौन कौन से डैम बने हैं, ये सब है आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो नदी होता है यानी कि उससे क्या क्या लाभ होते हैं और उस पर क्या क्या, जैसे बांध बनाया जाता है, बैराज बनाया जाता है, बांध क्यों बनाया जाता है या बैराज क्यों बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें पहले हम देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट हम लिख लेंगे यहाँ पे, जो नदी होती है तो इस पर जब बांध बनाया जाता है तो वो क्यों बनाया जाता है, तो नदी का जो जल होता है उसका दोहन करना यानी कि उसका प्रयोग करना। तो हम पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, नदी जल का दोहन करना। इस दोहन करने के लिए क्या क्या इस पर निर्माण किया जाता है, तो बांध बनाया जाता है और बैराज बनाया जाता है। तो बांध बनाया जाएगा और क्या बनाया जाएगा, बैराज बनाया जाएगा। अब बांध जब बनाया जाता है तो इससे क्या लाभ होता है, बैराज से क्या लाभ होता है। तो बांध जब बनाया जाता है तो बांध से क्या करते हैं, पानी का भंडारण करते हैं। पानी का जब भंडारण कर लेंगे तो उसका प्रयोग हम सिंचाई में भी कर सकते हैं और बिजली उत्पादन में कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पानी का भंडारण करना। भंडारण करने के बाद क्या कर सकते हैं, उसका सिंचाई में यूज कर सकते हैं। तो सिंचाई में प्रयोग और विद्युत उत्पादन में। तो ये हो जाएंगे बांध के फायदे, यानी कि जब बांध निर्माण होगा तो उससे जो है सिंचाई कर सकते हैं और विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। अब बैराज का निर्माण क्यों किया जाता है, तो बैराज का निर्माण किया जाता है तो इससे क्या होता है, नहर बनाते हैं। यानी कि जब नदी में पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाता है तो नहर बना करके हम उसको जो है डाइवर्ट कर देते हैं। जहाँ पे पानी की आवश्यकता होती है वहाँ तक हम नहर भी बना सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, नहर बनाने के लिए और क्या करते हैं, नदी का दिशा, यानी कि जो नदी होता है उसके पानी की दिशा मोड़ने के लिए जो हम नहर का निर्माण करते हैं। तो नदी जल की दिशा बदलने के लिए तो इसके लिए जो है बैराज का निर्माण किया जाता है। तो ये हो गया बैराज का निर्माण। अब हम देख लेते हैं इससे जो डैम बने होते हैं, नदियों पे डैम बने होते हैं, वो जो है कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से डैम होते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डैम, यानी कि जो बांध बनाए जाते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो हैं बांध कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें टाइप कितने हो जाएंगे, 3। तो नंबर 1 क्या हो जाएगा, नंबर 1 हो जाएगा ग्रेविटी डैम, यानी कि गुरुत्वीय बांध। अब ये जो डैम होता है मेड बाई कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट से बना होता है। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, मेड बाई कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट से इसका निर्माण किया जाता है। मेड बाई कंक्रीट से इसका निर्माण होता है। और ये जो है स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि बहुत ही मजबूत डैम होता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट डैम, या हिंदी में क्या लिख लेंगे, मजबूत बांध। तो जैसे इस टाइप के कौन कौन से डैम हैं, जो ग्रेविटी डैम है, तो इसमें एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे भाखड़ा बांध क्या है, ये जो है ग्रेविटी डैम है, भाखड़ा बांध। और हीराकुड बांध और कोयना बांध, ये जो डैम है ग्रेविटी डैम है। तो नंबर 1 हमने क्या देख लिया, ग्रेविटी डैम। अब देखते हैं नंबर 2 और नंबर 3 कौन सा है। नंबर 2 हम देख लेते हैं कौन सा बांध होता है। पहला गुरुत्वीय बांध है, नंबर 2 हो जाएगा हमारा चापाकार, यानी कि जो आर्क टाइप का होता है। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, आर्क डैम। आर्क यानी कि जो इस टाइप से या इस टाइप से होता है। तो ये हो जाएगा चापाकार बांध। तो जो चापाकार बांध होता है ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है स्टील प्लस रॉक्स, स्टील का बना होता है। और कौन सा इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इडुक्की बांध जो है ये कैसा डैम है, आर्क डैम है, इडुक्की बांध। नंबर 3 कौन सा हो जाएगा, तो नंबर 3 हो जाएगा हमारा रॉक फिलर डैम, यानी कि ये जो रॉक फिलर डैम होता है ये रॉक और मिट्टी, यानी कि रॉक्स, चट्टानों और मिट्टी का बना होता है। तो इसको रॉक फिलर डैम बोलते हैं। ये तीसरा टाइप हो जाएगा। तो इसमें क्या यूज होता है, तो इसमें रॉक प्लस सॉइल यूज होता है, रॉक प्लस
सॉइल। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टिहरी बांध। टिहरी बांध, टिहरी बांध, टिहरी बांध कहाँ पे बना है? उत्तराखंड में बना है। कौन सी नदी पे? भागीरथी नदी पे बना हुआ है। अब ये हो गए डैम, कितने टाइप के। अब हम परियोजनाएं देख लेते हैं, जितनी भी नदी हैं इसमें कौन कौन सी परियोजना बनी है। हम देखते हैं नदी परियोजनाएं, नदी परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 हम डाल देंगे। सबसे पहले कौन सी परियोजना देखेंगे? गंगा नदी परियोजना, यानी कि जो गंगा नदी या गंगा नदी की सहायक नदियों पर परियोजना बनी है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या हेडिंग डालेंगे? गंगा नदी परियोजना, गंगा नदी परियोजना। अब गंगा नदी जो परियोजना है इसकी सहायक नदी पर, जैसे नंबर 1 क्या लिख लेंगे इसमें? जैसे टिहरी बांध बना है उत्तराखंड में, तो टिहरी बांध जो बना है वो किस नदी पे बना हुआ है? तो इसमें हम लिख लेंगे नंबर 1 टिहरी बांध। तो जो टिहरी बांध है कहाँ है? उत्तराखंड में है। और ये जो बांध है ये जो है सबसे ऊंचा, यानी कि भारत का हाईएस्ट डैम, सबसे ऊंचा बांध है। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे? भारत का सबसे ऊंचा बांध। ये कौन सा बांध हो जाएगा? सबसे हाईएस्ट डैम। और इसकी हाइट कितनी है? तो हाइट इसकी हो जाएगी 260 मीटर जो है इसकी हाइट है, ऊंचाई है। वैसे जम्मू कश्मीर में इससे भी ऊंचा बना हुआ है, लेकिन वो जो है रेलवे, यानी कि रेलवे के लिए यूज़ होगा। और ये जो है हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, यानी कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। तो ये बना कहाँ है? कौन सी नदी पे बना है? तो गंगा नदी, और उसकी सहायक नदी क्या हो जाएगी? भागीरथी नदी पर। भागीरथी प्लस भीलांगना नदी के संगम पर जो है ये बना हुआ है। भागीरथी प्लस भीलांगना नदी के संगम पर, नदी के संगम पर। ठीक, अगला डैम देख लेते हैं नंबर 20 में क्या हो जाएगा? ये टिहरी बांध बना हुआ है, और दूसरा है रिहंद बांध। रिहंद बांध, तो जो रिहंद बांध है ये कहाँ पे बना हुआ है? तो ये सोनभद्र में बना है। सोनभद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ये क्या हो जाएगा? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। अब ये किस नदी पे बना है? तो रिहंद बांध रिहंद नदी पे बना है। ये भी गंगा की सहायक नदी है, रिहंद नदी। ये भी गंगा की सहायक नदी, और किसकी सहायक नदी? सोन की सहायक, यानी कि गंगा की सहायक नदी सोन नदी होगी, और सोन की सहायक नदी कौन सी हो गई? रिहंद नदी होगी। तो सोन की सहायक नदी, सहायक नदी। और इस पे जो है एक नहर, यानी कि एक झील बनी हुई है, नहर का निर्माण है। तो नहर कौन सी हो जाएगी? गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये जो है भारत की कृत्रिम झील है, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल झील है जिसको बनाया गया है, भारत की सबसे बड़ी। तो इसमें पॉइंट नोट कर लेंगे, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भारत की, कृत्रिम झील। ये सबसे बड़ी भारत की कृत्रिम झील है। तो ये हो गई गंगा नदी परियोजना। अब नंबर 2 पे हम देखेंगे कौन सी नदी की परियोजना है। अब हम देखते हैं जैसे ए बी, एक और है इसमें, वो भी लिख लेते हैं। सी नंबर, तीसरी जो परियोजना है तो वो है फरक्का बैराज। तो जो फरक्का बैराज है ये बना हुआ है हमारा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में बना है। तो पश्चिम बंगाल में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? तो हुगली नदी। तो ये बैराज जो है हुगली नदी पे बना हुआ है, और प्लेस क्या हो जाएगा? मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और कौन सी नदी हो जाएगी? तो हुगली नदी हो जाएगी। हुगली नदी गंगा की सहायक नदी है, हुगली नदी। हुगली नदी पे जो है ये बना हुआ है। और सबसे ज़्यादा अगर ये जो हुगली नदी है इसके द्वारा जो है पश्चिम बंगाल में क्या आती है? बाढ़ आती है। तो उससे क्या होता है? पश्चिम बंगाल में बाढ़ की समस्या उत्पन्न होती है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ समस्या, बाढ़ समस्या। अगर एक पॉइंट इसमें लिखना चाहें लिख सकते हैं। जो हुगली नदी है ये जो है ऐसी नदी है जिसमें सबसे ज़्यादा गाद समस्या रहती है, यानी कि जो वाटर होता है वो बिल्कुल प्योर नहीं होता है, तो उसमें गाद की समस्या रहती है। तो इससे क्या होता है? जो जहाज़ होते हैं, शिप होते हैं, उनको चलने में क्या होता है? समस्या होती है, जहाज़ चलने में समस्या, इसमें लिख लेंगे। तो ये हो गई गंगा नदी परियोजना, जो गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों पर बनी हुई। अगली नदी हम देख लेते हैं। हम देखते हैं नर्मदा नदी परियोजना। गंगा नदी परियोजना देख ली, अब नर्मदा नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हैं ये देख लेते हैं। तो नर्मदा नदी परियोजना नंबर 1 क्या हो जाएगी इसमें? नर्मदा नदी जो है नंबर 1 इस पे हो जाएगी सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। अब जो ये सरदार सरोवर बांध है ये कहाँ पे बना हुआ है? तो ये हो जाएगा गुजरात में। सबसे बड़ा बांध है गुजरात,
सबसे बड़ा बांध है तो, लेकिन कैसा सबसे बड़ा बांध है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा विद्युत का उत्पादन जो है यहाँ से किया जाता है। तो सबसे बड़ा बांध किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी मेड के लिए, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत उत्पादन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन के लिए। और दूसरा कौन सा नर्मदा नदी पे बना हुआ है, तो नंबर बी हो जाएगा इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध। अब ये जो बांध है ये कहाँ पे बना है, तो ये बना हुआ है मध्य प्रदेश में। तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, मध्य प्रदेश। तो ये दो बांध कहाँ पे बने हुए हैं, नर्मदा नदी पे बने हुए हैं। अगली नदी कौन सी हो जाएगी, अगली नदी हो जाएगी ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी पे कौन सा बांध बना ये देख लेते हैं। तो ताप्ती नदी है, इस पे कौन सी परियोजना है, तो इस पे हो जाएगी उकाई परियोजना, उकाई परियोजना। और जो उकाई परियोजना ये कहाँ है, तो ये भी हो जाएगी गुजरात में, उकाई परियोजना गुजरात में हो जाएगी। और ये जो है, जो ताप्ती नदी है तो नर्मदा नदी के समानांतर बहती है, समानांतर यानी कि पैरेलल, जैसे नर्मदा नदी बह रही है तो इसी के पैरेलल जो है ये ताप्ती नदी बहती है। तो ये हो जाएगी नर्मदा नदी के समानांतर, समानांतर बहती है। तो ये हो जाएंगी नर्मदा नदी ताप्ती नदी है, और ये हो गया नर्मदा नदी। नंबर 4 पे हम देख लेते हैं कौन सी है, तो हो जाएगा चंबल नदी। हम देखते हैं चंबल नदी पे कौन कौन सी परियोजना है, चंबल नदी परियोजना। तो जो चंबल नदी है इस पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, तो ये जो है मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी की, मतलब ये जो चंबल नदी है ये यमुना की सहायक नदी है, ये मध्य प्रदेश में बहती है। तो मध्य प्रदेश में एक बांध बना हुआ है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और कौन से बांध बने हैं इस पे, तो और बना है इस पे जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। और इस पे बैराज एक बना है कोटा बैराज, कोटा बैराज, कोटा बैराज का निर्माण इसी नदी पे, चंबल नदी पर। और एक बांध बना है इस पे राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध। ये जो तीनों बांध हैं, जैसे ये जो तीनों बांध हैं ये कौन सी, कहाँ पे पड़ेंगे, स्टेट कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हम लिख लेंगे राजस्थान। ये तीनों जो है राजस्थान में बने हुए हैं। और किस नदी पे बने हैं, तो चंबल नदी पे बने हुए हैं। इसमें प्रॉब्लम, एक चीज़ इसमें पॉइंट इसमें नोट कर लेंगे, जो चंबल नदी है इससे क्या क्या समस्याएं जो है उत्पन्न होती, तो समस्याएं इसमें हम लिख लेंगे। जैसे मृदा अपरदन जो होता है, तो इससे क्या होता है, जैसे मृदा अपरदन के नियंत्रण के लिए, जैसे मृदा का कटाव जब ज़्यादा होता है तो इसके नियंत्रण के लिए जो है इस पर बांध बनाया गया है, तो मृदा अपरदन के नियंत्रण के लिए, नियंत्रण के लिए। और इससे समस्या क्या होती है, तो समस्या होती है बाढ़ की समस्या। यहाँ पे जो है बाढ़ की समस्या इसी नदी के द्वारा होती है, यानी कि बाढ़ ये जो है नदी लेकर के आती है। नंबर 3 इसमें और क्या काम होता है, तो इसमें जो है घड़ियाल संरक्षण का काम होता है, यानी कि यहाँ पे जो घड़ियाल होते हैं वो पाए जाते हैं, तो उनका संरक्षण भी यहीं पे इसी नदी में किया जाता है। तो ये हो गई चंबल नदी परियोजना। अब अगली परियोजना हम देखते हैं, अगली देखते हैं नदी कौन सी हो जाएगी, अगली हो जाएगी कृष्णा नदी, कृष्णा नदी परियोजना। तो जो ये कृष्णा नदी है तो इसकी विशेषता क्या है, ये जो ऐसी नदी है यानी कि दक्षिण भारत की जो है ये मुख्य नदी है, यानी कि दक्षिण भारत की जो है ये मुख्य नदी कहलाती है। तो इसमें हम लिख लेंगे दक्षिण भारत की मुख्य नदी, दक्षिण भारत की मुख्य नदी है। और ये जो नदी है कृष्णा नदी, इसमें जो है डायमंड पाया जाता है, यानी कि इसमें हीरे पाए जाते हैं। तो इस नदी में हीरे पाए जाते हैं, हीरे पाए जाते हैं। तो ये इसकी हो गई मेन मुख्य बातें। अब इसमें जो बांध बने हुए हैं या जो परियोजनाएं बनी हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगी नंबर 1 पे तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना। ये जो परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना कहाँ पे बनी है, कृष्णा नदी पे बनी हुई है। और इसको जो है यानी कि इसी को और क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, पेम्पा बांध, पेम्पा बांध भी जो है इसी को कहते हैं, क्योंकि इसी नदी पर स्थित है तुंगभद्रा परियोजना में ही। तो यहाँ पे लिख लेंगे तुंगभद्रा परियोजना, परियोजना पर स्थित,
और स्थित कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में, क्योंकि जो ये कृष्णा नदी, इसकी सहायक नदी कौन सी है, तुंगभद्रा नदी है, तो ये कृष्णा की सहायक नदी है। और इसकी ये जो परियोजना है तुंगभद्रा परियोजना, ये जो है संयुक्त परियोजना है। तो संयुक्त परियोजना किस किस राज्य की है, तो इसमें लिख लेंगे संयुक्त परियोजना। तो जो संयुक्त परियोजना है किस किस राज्य की हो जाएगी, तो ये हो जाएगी कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश, कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। लेकिन जो पेम्पा बांध है ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये कर्नाटक में पड़ता है। लेकिन जब ये पूरी परियोजना के बारे में पूछेगा कौन से राज्य में है, तो 2 राज्य हो जाएंगे, कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब अगला हम देखते हैं, अगली नदी हो जाएगी गोदावरी नदी। इसमें हम लिख लेते हैं गोदावरी परियोजना, गोदावरी नदी परियोजना। तो यहाँ पे कौन सा बांध बना हुआ है गोदावरी नदी पे, तो यहाँ पे बांध बना हुआ है कालेश्वरम बांध। यहाँ पे क्या लिख लेंगे, कालेश्वरम बांध। और ये कहाँ पे बना है, स्टेट कौन सा हो जाएगा, तो तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना स्टेट में जो है ये गोदावरी नदी परियोजना पे कालेश्वरम बांध बना हुआ है। और कौन सा है इसकी सहायक नदी पे, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें लिख लेंगे नंबर 1 शिव समुद्रम परियोजना। जो शिव समुद्रम परियोजना है ये कावेरी नदी पे है, शिव समुद्रम परियोजना। ये कौन सी नदी पे है, तो ये कावेरी नदी पे, कावेरी नदी। और ये राज्य पूछेगा तो कर्नाटक प्लस तमिलनाडु, कर्नाटक प्लस तमिलनाडु की जो है ये संयुक्त परियोजना है। इससे क्या होता है, जल विद्युत उत्पादन होता है, जल विद्युत उत्पादन, जल विद्युत उत्पादन होता है। और इस पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक नंबर 1 मेट्रो बांध। इस नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है, मेट्रो बांध। ये कहाँ पड़ता है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, मेट्रो बांध। और एक कावेरी हो जाएगा, कावेरी, कावेरी बांध। और है कि कृष्णराज सागर, कृष्णराज सागर बांध। ये जो 2 हैं ये कहाँ पे पड़ते हैं, तो ये हो जाएंगे कर्नाटक के। ये मेट्रो बांध तो तमिलनाडु का है, लेकिन ये दोनों बांध कहाँ के हैं, ये हैं कर्नाटक के, कर्नाटक के बांध हो जाएंगे। तो ये हो गई दक्षिण भारत की नदियाँ जो परियोजनाएं इस पर स्थित है, हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सिंधु नदी से संबंधित परियोजनाएं। देख लेते हैं सिंधु नदी से संबंधित परियोजनाएं, यानी कि सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उन पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी। तो सबसे पहले इसकी सहायक नदी क्या हो जाएगी, झेलम नदी। जो झेलम नदी है ये सिंधु की सहायक नदी है। तो झेलम नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं बनी ये देख लेते हैं। तो झेलम नदी पे जो परियोजनाएं बनी है, नंबर 1 क्या हो जाएगा, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। ये इंपॉर्टेंट परियोजना है, पूछी भी जा चुकी है कई बार परियोजना। तो ये तुलबुल परियोजना कहाँ बनी है, झेलम नदी पे बनी है। और एक परियोजना है किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना। तो किशन गंगा जो परियोजना है ये कहाँ पे है, तो ये पड़ती है पीओके के पास बांध का। यहाँ पे जो पीओके है यानी कि पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वहाँ पे इस पे एक बांध का निर्माण है, पीओके के पास बांध निर्माण, ये पीओके के पास पड़ता है। और ये जो किशन गंगा परियोजना तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पे है, तो झेलम नदी पे हो जाएगी। यहाँ से जो है उलर झील, उलर झील प्लस उलर झील जो है और ये जो झेलम नदी है इसकी संयुक्त परियोजना है, उलर झील प्लस झेलम नदी की संयुक्त परियोजना। लेकिन अगर पेपर में पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पे है, तो आंसर क्या हो जाएगा, झेलम नदी हो जाएगा। तो ये पहली सहायक नदी होगी सिंधु की। अब दूसरी सहायक नदी क्या हो जाएगी, एक देखते हैं चिनाब नदी। चिनाब नदी भी सिंधु की ही सहायक नदी। तो इस पर कौन कौन सी परियोजना है ये देख लेते हैं। तो इस पर 3 परियोजना है, एक है सलाल परियोजना, सलाल परियोजना। ये कहाँ पे पड़ती है, तो सलाल परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर के रिहायशी इलाकों में, जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे पड़ती है। नंबर 2 क्या हो जाएगा, एक है दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दुलहस्ती परियोजना जो है ये कहाँ पड़ती है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और नंबर 3 क्या हो जाएगा, बगली बिहार, बगली बिहार परियोजना।
तो जो बगली बिहार परियोजना है ये भी जम्मू कश्मीर में ही है, और ये तीनों पे क्या है, बांध बना हुआ है, यानी कि बांध का निर्माण है। ये जो सलाल परियोजना है ये कई बार पूछी जा चुकी है। पिछली बार जो पेट का पेपर हुआ था, यानी कि जो ये हो चुका उसके पहले जो पेपर हुआ था उसमें ये जो है पूछा गया था क्वेश्चन, सलाल परियोजना कौन सी नदी पर है। अब इसमें अगला हम देख लेते हैं, जैसे कुछ बांध देख लेते हैं कौन कौन सी नदी पे बने हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बांध। तो पहला बांध हम देख लेते हैं, जैसे पोंग बांध, पोंग बांध। तो जो पोंग बांध है ये कौन सी नदी पे है, तो ये हो जाएगा पोंग बांध। इस पर हम लिख लेंगे व्यास नदी, व्यास नदी। और व्यास नदी, लेकिन बांध बना कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। और इस पे जो है अगर नज़दीक पूछ लिया तो किस मतलब जो राणा प्रताप सागर है जलाशय, उसी बांध के पास ये जो है बना है, राणा प्रताप सागर जलाशय इस बांध के नज़दीक है। यानी कि जो राणा प्रताप सागर जलाशय है वो इसी बांध के नज़दीक पे है, जलाशय इस बांध के नज़दीक स्थित है। और एक बांध हो जाएगा यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 हो जाएगा कामेरा बांध, कामेरा बांध। तो जो कामेरा बांध है किस नदी कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा रावी नदी पे, कामेरा बांध रावी नदी पर है। और जो है ये है कहाँ, तो चंबा जिला हिमाचल प्रदेश, चंबा जिला हिमाचल प्रदेश पे। तो ये हो गई, ये तो बांध हो गए, और ये जो है सिंधु की सहायक नदियों पर परियोजना कौन कौन सी। अभी एक नदी बची है, वो हम देख लेते हैं, सतलज नदी परियोजना। तो अगली हम देख लेते हैं सिंधु की सहायक नदी कौन सी है, सतलज नदी। सतलज नदी पे कौन कौन से बांध बने हैं, सतलज नदी। तो इस पे जो है नंबर 1 हो जाएगा भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध। ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ता है हमारा हिमाचल प्रदेश में, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसके पहले हम बता चुके हैं ये क्या है, हाईएस्ट ग्रेविटी, यानी कि हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम ऑफ इंडिया। ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और नंबर 2 इस पे कौन सा है, तो हो जाएगा नागल बांध, नागल बांध। ये जो है कहाँ पे है, तो ये पंजाब में है। दोनों सतलज नदी में, तो कभी कभी इसका नाम क्या लिखा होता है साथ में, भाखड़ा नागल बांध। लेकिन अलग अलग पूछेगा, भाखड़ा बांध कहाँ है तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा, और नागल बांध कहाँ है तो पंजाब में हो जाएगा। तो जितने भी नदी घाटी भारत की परियोजनाएं थी जो मुख्य थी, यानी कि प्रमुख थी, जो पेपर में पूछी जाती हैं, उनके बारे में हमने आज इस वीडियो में देख लिया। इससे रिलेटेड और भी वीडियो जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर उसमें देखना चाहते हैं, भारत का भूगोल के सारे वीडियोज़ जो हैं उस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। तो आप उसको अगर पूरा भूगोल देखना चाहते हैं भारत का, तो उसको आप जा करके देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।